बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और वहीं उस जंगल में एक गाय भी रहती थी जो कि बहुत ही भोली थी। वह हर वक्त शांत रहती थी और इसी तरह खुशी खुशी उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन वह गाय एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन गाय का वह बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उस बच्चे के पैर उसके शरीर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। जब भी वह गाय अपने उस बच्चे को देखती, वह दुखी होती थी और सोचती थी कि मेरा बच्चा सभी जानवरों के बीच अपना जीवन कैसे जिएगा। सभी जानवर मेरे बच्चे से कहीं डरने ना लगे। और यह बात सोच सोच कर वह बहुत दुखी होती थी। पर बच्चे का मासूम चेहरा और हंसी देखकर माँ को उस पर प्यार आता था और वह गाय अपने बच्चे के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती थी और प्यार से उसका नाम नोनी रखती है। और उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है। जैसे ही वह लोमड़ी गाय के उस बच्चे को देखती है, वह अपनी मानसिकता के तौर पर बोलती है, अरे गाय, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? ये कितना अजीब है। अरे इसकी पैर तो देखो। ये अगर जंगल में घूमेगा तो सब इसकी मजाक बनाएंगे और शायद इसे डरने भी लगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का इसे जंगल में छोड़ देती, फिर इसकी वजह से मेरी तो बदनामी ना होती। लोमड़ी की बातें सुनकर गाय को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ओए लोमड़ी, चुप रहो, ये मेरा बच्चा है। तुम तो हो ही मतलबी लोमड़ी, पर मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मेरा बच्चा कैसा भी हो, पर ये मेरी बच्ची है। इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं देती। चलो चलो, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। पर गाय, तुम किस किस के मुंह बंद करोगी? अब तो जंगल के सभी जानवर इस अजीबोगरीब बच्चे के बारे में बातें कर रहे हैं। गाय की बच्ची नोनी के बारे में लोमड़ी भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है और गाय लोमड़ी की बातों को नजरअंदाज करती है। लेकिन लोमड़ी की ऐसी कड़वी बातें नोनी को बहुत दुखी कर देती हैं और वह रोने लगती है। तब गाय उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे नोनी, इस लोमड़ी की बातों में मत आओ। तुम अजीब नहीं हो बेटा, तुम सबसे स्पेशल हो। बस इतनी सी बात है। ऐसी बातों पर कभी मत रोना। चुप हो जाओ मेरी बच्ची और चलो जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ। नोनी जंगल के बाकी बच्चों के साथ खेलने जाती है, पर सभी जंगल के बच्चे नोनी के साथ खेलने से मना कर देते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। और एक खरगोश बोलता है, अरे लंबे पैरों वाला भूत, लंबे पैरों वाला भूत, नोनी भूत, नोनी भूत। खरगोश, हिरन और सभी बच्चे नोनी को नोनी भूत कहते हैं और उसे पत्थर मारकर वहां से भगा देते हैं। नोनी रोते हुए घर आती है और आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, मैं लंबे पैरों वाला भूत हूँ क्या? सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे इतने लंबे पैर क्यों दिए हैं। मुझे सब जैसा साधारण क्यों नहीं बनाया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बेचारी नोनी अब घर से बाहर ही नहीं निकलती है कि एक दिन जंगल में खरगोश, हिरन और बाकी बच्चे खेल रहे थे। तभी वहाँ पर कहीं से एक भूखा शेर आ जाता है। उन मासूम बच्चों को खेलता देखकर उसकी तो भूख ही जाग जाती है और वह सोचता है, अरे वाह, आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। सबको मार मार कर एक साथ खा जाऊंगा। बच्चे भी शेर को देख लेते हैं और वह चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ शेर। उन बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें नोनी सुन लेती है और वह अपनी गुफा से निकलकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए शेर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। हा, तुम इतनी सी जान मुझे रोक रही हो। अब तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा, बाद में तुम्हारे दोस्तों को। जैसे ही शेर नोनी की तरफ बढ़ता है, नोनी के दिल में घबराहट होने लगती है और तभी वहाँ पर एक रोशनी प्रकट हो जाती है और उसमें से आवाज आती है, अरे ये क्या कमजोरों की तरह घबरा रही हो? तुम्हारे पास स्पेशल पावर है।
ये तुम्हारे लंबे पैर तुम्हारे लिए कोई श्राप नहीं है। तुम्हारे पैरों में बहुत ताकत है। इनसे तुम इस दुष्ट शेर पर हमला करो। डरो मत, दिखा दो सबको कि तुम स्पेशल हो। रोशनी से आई आवाजें सुनकर नोनी शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने लंबे लंबे पैरों से शेर पर वार करती है। लंबे पैर की किक शेर पर बहुत भारी पड़ती है और वह शेर एक ही किक में दूर जाकर गिरता है और घायल होकर वहां से भाग जाता है। नोनी को अब समझ आ गया था कि वह स्पेशल है। ऊपर वाले ने उसे स्पेशल बनाया है। उसके लंबे पैरों का श्राप नहीं बल्कि वरदान मिला है और इसी वरदान की वजह से उसने आज अपने दोस्तों की जान बचाई है। जंगल के बाकी बच्चे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और तब तक गाय और जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ जाते हैं और यह सब देखकर सब अपनी मानसिकता पर अफसोस करते हैं। तब वह खरगोश नोनी से बोलता है, सॉरी नोनी, हमने तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझा बल्कि हमेशा तुम्हें चिढ़ाया, पर आज तुमने ही हमें शेर से बचाया है। थैंक यू दोस्त। गाय अपनी बच्ची से कहती है, पर मेरी बच्ची, अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और आत्मविश्वास कहाँ से आया जो तुम शेर से ही लड़ पड़ी? वैसे बेटा, मुझे तुम्हारी इस बहादुरी पर बहुत गर्व है। तब नोनी अपनी माँ गाय से कहती है, माँ, पता नहीं कैसे, पर जैसे ही मुझे मेरे दोस्तों की आवाज सुनाई दी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं एकदम से अपने दोस्तों को बचाने के लिए शेर के आगे कूद पड़ी। और जब भी वह शेर मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था और तभी अचानक से एक रोशनी वहां प्रकट हुई। उसने मुझे मेरी ताकत के बारे में बताया और माँ, उस रोशनी वाली आवाज ने मुझसे कहा कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है मेरे लिए। सभी जंगल के जानवर नोनी की इस बहादुरी पर गर्व करते हैं और फिर नोनी और जंगल के बाकी बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि ऊपर वाले ने हमें दुनिया में किसी न किसी मकसद से भेजा है और अगर हमारे अंदर बाकियों से कुछ अलग है तो जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए कोई श्राप हो, बल्कि वह ऊपर वाले का दिया वरदान भी हो सकता है। इसीलिए हमें हर हाल में हमेशा अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना चाहिए, वरना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ब्लैक लायन का जंगल में आतंक और सफेद शेर जानवर बचाओ। एक जंगल में बहुत से जानवर बड़े ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा था एक सफेद शेर जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। वह अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। वह कभी भी अपने जंगल के जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन उस जंगल में अच्छे से कट रहा था। एक दिन उनके जंगल में एक ब्लैक लायन घुस आता है। यह ब्लैक लायन बड़ा ही खतरनाक और शक्तिशाली था और वह देखता है कि यहाँ पर तो बहुत से जानवर हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत से जानवर हैं। अब मैं इन जानवरों का शिकार करूँगा, लेकिन हाँ, इन जानवरों को पता नहीं लगना चाहिए, वरना यह अपने अपने घरों में जाकर छिप जाएंगे और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि यह छुपे हुए हों। अब तो मैं इनका शिकार एक एक करके करूँगा। इस तरह से ना तो इन्हें यह पता चल पाएगा कि इन जानवरों को कौन मार रहा है। अब मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन वह दोबारा आता है और उसे एक जगह एक बकरी आराम से खड़ी हुई दिखाई देती है। वह तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और उसे मारकर उसका शिकार कर लेता है और बोलता है, अरे वाह, यह बकरी का मांस कितना स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। वाह,
और फिर वह वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन वह फिर से आता है और उसे फिर से एक जानवर अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे मार कर खा लेता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर वह ब्लैक लायन शिकार पर शिकार किए जा रहा था। अब जंगल में से जानवर भी कम होने लगते हैं। एक दिन बाकी के बचे हुए जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं और इसी बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर उनके जंगल के जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी एक भालू बोलता है, अरे भाइयों, तुम्हें कुछ पता लगा है कि जंगल के जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं? नहीं भालू भाई, हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि जंगल के जानवर अचानक से कहाँ गायब हो रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे जंगल पर कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी है। अरे बकरी बहन, चुप चुप बोलो। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर हमारे जंगल के जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे भालू भाई? हमें अपने जंगल के राजा के पास इस परेशानी को लेकर जाना होगा, वही हमें इस मुसीबत का कोई रास्ता बताएंगे। फिर वह सभी अपने जंगल के राजा के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर चीता सफेद शेर से कहता है, महाराज, हमारे जंगल पर एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे जल्दी से बताओ। महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक जानवर गायब हो रहा है और हमें यह नहीं पता आखिर कौन हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। हमारे जंगल के जानवर आखिर इस तरह कहाँ गायब हो सकते हैं? हमें इस बात का पता लगाना होगा। यह तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। तुम सब एक काम करो, तुम सब अपनी गुफा में जाकर छिप जाओ, क्योंकि वह जो कोई भी हो वह तुम्हें जब भी मार सकता है जब तुम अपनी गुफा से बाहर रहोगे। तुम कुछ दिन अपनी गुफा में रहो। इतना मैं इस बात को पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन हमारे जंगल के जानवरों को कहाँ गायब कर रहा है। फिर वह सभी जानवर अपनी गुफा में चले जाते हैं। एक दिन शेर महाराज इसी बात का पता लगाने के लिए जंगल में निकलते हैं कि तभी वह वहां पहुंच जाते हैं जहां उस ब्लैक लायन ने सभी जानवरों को मारकर उनका मरा हुआ जिस्म फेंक रखा था। सफेद शेर सारे जानवरों को मरा हुआ देख हैरान हो जाता है और वह बोलता है, यह कोई बहुत ही शातिर जानवर है। इसने तो जंगल का शमशान बना दिया है। मुझे जल्द ही पता लगाना होगा कि आखिर कौन हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। और वह वहां से भागकर जंगल की ओर आता है कि तभी उसे एक ब्लैक लायन एक जानवर का शिकार करते हुए दिखाई देता है। वह तभी समझ जाता है कि यही है जानवरों का कातिल और वह बोलता है, अच्छा, तो जिसे हम इतने दिनों से तलाश कर रहे हैं वो यही है। इसने ही सभी जानवरों को मारा है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह ब्लैक लायन तो इस हमले से बिल्कुल अनजान था और वह वहीं पर मर जाता है। और इस तरह से होता है इस शैतान ब्लैक लायन का उस जंगल से किस्सा खत्म। फिर सभी जंगल के जानवर अपने राजा का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी फिर से जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम कुछ दिन तक बुराई करके मजे तो उड़ा सकते हैं, लेकिन अंत में उस बुराई का एक ना एक दिन अंत होना ही होता है, और जो अंत होता है वो बहुत भयानक होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।